धमतरी के कंडेल से शुरू हुई कांग्रेस के गांधी विचार पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल आज एक बार फिर से गांधी विचार पदयात्रा में शामिल होंगे। आज बुसरेंगा में से तीसरे दिन की पदयात्रा शुरू होगी। पदयात्रा में शामिल होने के साथ ही मुख्यमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं बखारा में सीएम महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और साथ ही सीएम बखारा में भी आम सभा को संबोधित करेंगे। 72 किलोमीटर की पदयात्रा 10 अक्टूबर को रायपुर के गांधी मैदान में समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों राम नाम की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में राम को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। पंद्रह साल सरकार में रहे, इन्होंने किया क्या? कौशल्या माता का मंदिर है यहाँ, इस सरकार ने किया क्या? ये तो अवसर मिलता है तो जनेऊ दिखाने लगते हैं, अवसर मिलता है तो मंदिर जाते हैं। हमारे राम में और उनके राम में बहुत फर्क है। रावण अतिताई था, उसका वध करने वाले श्री राम को मानने वाले उसके अनुयायी हम लोग हैं। छत्तीसगढ़ में गांधी और गोडसे से निकलकर अब बहस तेरे और मेरे राम तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। सबरी के राम तो सब जानते हैं, सबरी का मंदिर दूसरे जगह नहीं, छत्तीसगढ़ में है। 15 साल सरकार में रहे, इन्होंने किया क्या? कौशल्या माता का मंदिर है यहाँ, इस सरकार ने किया क्या? केवल राम के नाम से वोट लेना, सरकार बनाना, बस यहीं तक के। ये तो अवसर मिलता है तो जनेऊ दिखाने लगते हैं, अवसर मिलता है तो मंदिर जाते हैं। ये चुनावी मौसम में ही ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खून में, संस्कार में डीएनए बसा हुआ है और इसलिए चौबे जी को ऐसी तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक अवसरों पे भगवान का ही नाम लेते हैं। गांधी पर विशेष सत्र के दौरान राम पर शुरू हुआ घमासान कांग्रेस के कौशल्या के राम कार्यक्रम में और तूल पकड़ने लगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी के राम और कांग्रेस के राम को अलग अलग बता दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर रामलीला के बहाने वोट बैंक बनाने की कोशिश का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के राम का मतलब क्या है? चंदा बटोरने के लिए राम की तस्वीर, धंधा करने के लिए राम की तस्वीर, रामशिला पूजन के बहाने वोट हासिल करने के लिए राम की तस्वीर और मॉब लिंचिंग के नाम पर चोट करने के लिए राम की तस्वीर। हमारे राम में और उनके राम में बहुत फर्क है। जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हुआ है, लंका के रावण अतिताई था, उसका वध करने वाले श्री राम को मानने वाले उसके अनुयायी हम लोग। बहरहाल गांधी से शुरू सियासत अब राम पर जाकर टिक गई है। माना जा रहा है कि आने वाले निकाय चुनाव तक इस पर सियासत और तेज होगी। अब राम किसके साथ होते हैं ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के प्रवक्ता अब किसी डिबेट में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा और इस फैसले पर बीजेपी को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा या फायदा? देखिए खास रिपोर्ट। टीवी डिबेट में भाग नहीं लेने के फरमान के बाद बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। जिस बात के लिए बीजेपी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की आलोचना करते आ रही थी, अब उसी राह पर चल पड़ी है। बीजेपी के इस कदम के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। गांधी को अपनाना चाहते हैं लेकिन गोडसे की निंदा नहीं करना चाहते। राम को अपनाना चाहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास जो धरोहर है वहाँ विकास नहीं करना चाहते। पुरानी 15 साल के सरकार के समय जो विफलताएं हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसके बारे में जब डिबेट में बात सामने आती है तो बातें खुलती है, तो उससे बचने के लिए इस प्रकार का किया गया होगा। हमने आने वाला जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं और ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ हम लोगों की सारी पोल खुल जाएगी। 15 साल का भ्रष्टाचार खुलेगा और इनके 8 महीने की जो उपलब्धियाँ हैं वो भारी। बीजेपी इस फैसले को लेकर अब तक कुछ भी साफ साफ नहीं बता पा रही है। देखिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए डिबेट ही एकमात्र साधन नहीं होते हैं, बहुत सारे और भी साधन होते हैं। मीडिया से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। मीडिया का हमेशा हमने सम्मान किया है। लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ के हिसाब से बिल्कुल हमने काम किया है। आगे भी सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत रूप होकर हम जनता तक पूरी आवाज़, जनता के मुद्दे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी को इस फैसले से नुकसान होगा।
जब बात रखते हैं तब उसका हल निकलता है, और इस तरह से जो है डिबेट से भागना, पहले ये गलती कांग्रेस कर चुकी है और कांग्रेस ने बहुत भुगतान भी भुगता है। आखिर में उसके समझ में आया। जाहिर तौर पर कांग्रेस को तो आखिरकार अपने फैसले से पलटना पड़ा था। क्या बीजेपी भी एक बार फिर कांग्रेस की राह पर चलकर डिबेट में आएगी? ममता रांझेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। भोपाल से ही खबर, जहां नहीं मिलेगा सीएम एक्सीलेंस अवार्ड। जी हां, शिवराज के काल के अधिकारियों को नहीं मिलेगा अवार्ड। सरकार ने सीएम एक्सीलेंस अवार्ड के प्रस्ताव को किया खारिज। नए सिरे से शुरू होगी प्रक्रिया और 7 अधिकारियों को मिलना था सम्मान, लेकिन ये सम्मान अब नहीं मिलेगा। एक बार फिर से नए सिरे से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद ही ये सम्मान दिया जाना है या नहीं, ये सरकार तय करेगी। तो बड़ी खबर, सरकार ने सीएम एक्सीलेंस अवार्ड के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक बार फिर से ये पूरी प्रक्रिया होगी, नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद ही सरकार तय करेगी सम्मान दिया जाना है या नहीं। 7 अधिकारियों को इसका सम्मान मिलना था, लेकिन जिस पर रोक लगा दी गई है। और अब बात करते हैं हरदा जिले के सबसे बड़े अस्पताल की असली हकीकत की, जो खुद ही बीमार है, यानी कि अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गया है। देखिए, खुद बीमार है जिला अस्पताल। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की अनदेखी, करोड़ों के भवन में सिर्फ ओपीडी के मरीज, ऑपरेशन थिएटर 1.5 महीने से बंद। हरदा जिले में गंभीर मरीजों और सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया गया था, लेकिन जिले का सबसे बड़ा अस्पताल खुद ही बीमार है। जी हां, यहां अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि अस्पताल परिसर में 4 करोड़ की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर अनदेखी के चलते आज तक शुरू नहीं हो पाया। करोड़ों रुपए के भवन में सिर्फ ओपीडी के मरीज देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश के पानी से संक्रमण फैलने से ऑपरेशन थिएटर 1.5 महीने से बंद है। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से गरीब मरीज ज्यादा रुपए चुकाकर निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाने को मजबूर है। हरदा के अंदर ट्रॉमा सेंटर की जो बिल्डिंग है वो 2016 के आसपास 4 करोड़ के आसपास में बनी थी। जब से शोपीस के रूप में यहाँ पर मैं अस्पताल आया था, यहाँ अस्पताल में भगवान भरोसे इलाज होता है, यहाँ कोई मशीनें नहीं है। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर और प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में ओटी में बैक्टीरियल कल्चर पॉजिटिव आने की वजह से वर्तमान में ओटी अभी बंद है। 4-5 दिन में उसके कल्चर के रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ओटी वापस चला जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से अस्पताल बीमार है। ऑपरेशन थिएटर बंद होने से औसतन 2 मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है। गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन के लिए इंदौर और भोपाल जाना पड़ रहा है, जो काफी खर्चीला साबित हो रहा है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा, मध्य प्रदेश। हरदा जिले का सबसे बड़ा अस्पताल अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गया है। अस्पताल परिसर में 4 करोड़ की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर अनदेखी के चलते आज तक शुरू नहीं हो पाया। करोड़ों रुपए के भवन में सिर्फ ओपीडी के मरीज ही देखे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बारिश के पानी से संक्रमण फैलने से अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर 1.5 महीने से बंद है। वैकल्पिक व्यवस्था न होने से गरीब मरीज ज्यादा रुपए चुकाकर निजी अस्पताल में शल्य चिकित्सा करवा रहे हैं।